अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व मन इत्तबा बिहदिहि व सन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। काबिल एहतराम नाज़रीन व मुशाहिदीन व मुशाहिदात, मैं पहले माज़रत चाहता हूँ कि हमारी कल की जो आईडी थी जूम, वो किसी वजह से तब्दील हो गई और नई आईडी तैयार करनी पड़ी। इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी जहमत हुई। अल्लाह ताला आप लोगों को इसका बेहतर बदला अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू कल 8वीं ज़िलहिज्जा के आमाल तक पहुंची थी और कल मैंने ये बात आप लोगों के सामने रखी थी कि हज 3 तरह का होता है। हज तमत्तो जो सबसे अफजल हज है, और उसका तरीका ये है कि इंसान मीकात पर उम्रे का एहराम बांधे, मक्का जाए, खाने काबा का तवाफ करे, सफा मरवा की सही करे और बाल कटा करके हलाल हो जाए। और दूसरा हज होता है हज क़िरान, जिसमें इंसान उम्रा और हज का एक साथ एहराम बांधता है। उसका तरीका एहराम बांधने का यह है कि एहराम बांधते वक्त कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन व हज्जतन। उम्रा और हज का एक साथ एहराम बांध करके अल्लाह ताला मैं तेरे घर की ज़ियारत के लिए आ रहा हूँ। मक्का पहुंचा वो, अगर उसके पास वक्त है तो पहले खाने काबा का तवाफ कर ले और सफा मरवा की सही भी कर ले अगर वक्त है, लेकिन अपने बाल ना कटवाए, एहराम की हालत में रहे और ज़िलहिज्जा की 8 तारीख को वो मिना जाए। उसका एहराम ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को उतरेगा, यानी एहराम की बंदिशों से वो ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को फारिग होगा। ये है हज क़िरान का तरीका। तीसरा जो हज, हज इफरात। हज इफरात में इंसान जब एहराम बांधेगा तो ये कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, सिर्फ हज का एहराम। उसके बाद मक्का गया वो, मक्का जाने के बाद अगर उसके पास टाइम है तो बैतुल्लाह का तवाफ कर ले और अगर वक्त है सफा मरवा की सही कर ले। अगर वो पहले सही कर लेगा, क़िरान करने वाला और हज इफरात करने वाला, अगर उसने पहले सही कर लिया तो बाद में ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को उसे सही नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो सही नहीं करते हैं दोनों ये, तो बाद में उन्हें करना पड़ेगा। उसके बाद बाल ना कटवाए, एहराम की हालत में रहे और ज़िलहिज्जा की 8 तारीख को मिना जाए और सारे आमाल करे और फिर ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को वो जमरे अक़बा की रमी कर ले। उसके बाद एहराम से फारिग हो जाएगा वो। हज क़िरान और हज इफराद में फ़र्क ये है कि हज क़िरान वालों पर कुर्बानी ज़रूरी है, जबकि हज इफराद करने वालों पर कुर्बानी नहीं है। और दूसरा फ़र्क एहराम बांधते वक्त होता है। एहराम क़िरान का एहराम बांधने वाला कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन व हज्जन, और हज इफराद का एहराम बांधने वाला कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन। बस ये फ़र्क है, तो समझ लीजिए, और बाकी कोई फ़र्क नहीं है। और दोनों के अजर में तो फ़र्क ही है। हज क़िरान में इंसान चूंकि कुर्बानी करता है उसमें ज़्यादा अजर है और हज इफराद में उससे कम अजर है, लेकिन ये भी हज हो जाता है। एक बात है मास्क के ताल्लुक से, अगरचे इसका जिक्र आया था, और वो ये है कि चूंकि कोरोना है और कोरोना की वजह से हाकिम वक्त और जिम्मेदारों की तरफ से ये बाकायदा लाजिम कर दिया गया है कि वो जो एहराम बांधने वाले लोग हैं, हज करने वाले, वो सब के सब कोरोना की वजह से मास्क पहन करके हमेशा रहेंगे। क्यों ऐसा किया गया है? इसलिए ताकि इस बीमारी के फैलाव पर रोक लगाने के लिए, इंसान की जान की हिफाजत के लिए, और ये हाकिम वक्त की तरफ से बाकायदा ये इल्ज़ामी है। लिहाजा आदमी हो या औरत, वो अपने चेहरे को मास्क से छुपा करके रखेगी।
यानी मास्क पहनना उसके लिए जरूरी होगा, क्योंकि हाकिम वक्त का यह हुक्म है और आर्डर है। औरत चूंकि वो अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक करके रखेगी, वो भी मास्क पहन ले हिफाजत के लिए, और अगर नहीं पहनती है, सिर्फ ऊपर से ढक करके रखती है, तो भी कोई मसला नहीं होगा, इल्ला ये कि अगर औरत के लिए भी जरूरी हो तो मास्क पहनने से आप पर कोई फिदिया और कफारा नहीं होगा, इसलिए कि जरूरत है और हाकिम वक्त की तरफ से बाकायदा आर्डर है पहनने का। और बीमारी की हिफाजत का सबसे बड़ा जरिया है अल्लाह रब्बुल आमीन की नसीहत के बाद, इसलिए इसके पहनने पर इंसान के ऊपर कोई फिदिया नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी तहबंद ना पाए वो क्या करे, वो पैजामा पहन ले। हालांकि सिला हुआ कपड़ा पहनना मर्द के लिए हराम है, ममनू है, लेकिन फिर भी हमारे नबी ने इजाजत दी कि शख्स के लिए जिसके पास तहबंद ना हो, यानी एहराम की दो चादर उसके पास ना हो, नीचे वाला हिस्सा ना हो उसके पास, तो इसी सूरत में हमारे नबी ने जरूरत के तहत उसके लिए कहा है कि वो पहन सकता है। तो यहाँ भी जरूरत है, यहाँ भी जरूरत है, इंसान की जान की हिफाजत का मसला है ये, और फिर हाकिम वक्त की तरफ से यह हुक्म है। ऐसे आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह औरत के लिए, देखिए औरत का भी चेहरा खोलना ये भी उसके लिए जरूरी है, लेकिन अगर उसके सामने अजनबी लोग आ जाएं तो अपने चेहरे को ढक करके रखेगी वो, जैसा कि सहाबियात क्या करती थी। फातिमा बिनते मुंज़िर फरमाती हैं कि हम अस्मा बिनते उमैस के पास से गुजरते थे, उनके पास जाते थे तो अपने चेहरों को ढक लिया करते थे। सही हदीस है ये, क्योंकि उनके पास जो है मर्द होते थे, उनके शौहर इनके लिए अजनबी होते थे, तो अपने चेहरों को हम ढक लिया करते थे। हालांकि चेहरे का ढकना औरत के लिए भी मना है, लेकिन अगर अजनबी लोग होंगे तो जरूरत है चेहरा ढकना, पर्दा करना। वही मामला यहाँ भी है कि यहाँ भी मास्क लगाना जरूरत है इंसान की जान के हिफाजत के लिए, लिहाजा इसमें कोई कफारा और कोई फिदिया नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से बात आई है, वो कहते हैं कि जो है मास्क तो लगा सकते हैं लेकिन फिदिया देना पड़ेगा, कफारा देना पड़ेगा, उनको जानवर जबा करना पड़ेगा, या 6 मिस्किनों खाना खिलाना पड़ेगा, या जो है 3 दिन का रोजा रखना पड़ेगा। उसका जवाब यह है कि बिल्कुल ये बात सही नहीं है। जैसे औरत अपना चेहरा ढकती है तो उसके ऊपर कोई फिदिया नहीं, जैसे आदमी जिसके पास तहबंद ना हो, एहराम की चादर ना हो और वो पैजामा पहन लेता है तो उसके ऊपर कोई फिदिया नहीं होता। हमारे नबी ने फिदिया देने का हुक्म नहीं दिया उसके लिए, बल्कि उसके रुख्सत दिया, तो रुख्सत से इंसान को फायदा उठाना चाहिए। तो ये था मास्क के ताल्लुक से कि कुछ लोगों की तरफ से ऐसी बात आई है, हमारे मुल्क के जो कुछ मुफ्ती हैं उन्होंने ऐसा फतवा दिया है कि मास्क तो लगा सकते हैं जरूरत के तहत, लेकिन उनको फिदिया देना पड़ेगा। तो उसका जवाब मैं दे रहा था कि उनका ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। अब आइए, जिलहिज्जा की 8 तारीख आ गई। जिलहिज्जा की 8 तारीख को यौम तरविया कहते हैं। जिस शख्स ने हज तमत्तो का इरादा किया था, उम्र से फारिग हो गया, वो जिलहिज्जा की 8 तारीख को क्या करेगा, दोबारा हज का एहराम बांधेगा, दोबारा हज का एहराम बांधेगा। उसके लिए गुस्ल करे और एहराम बांधते वक्त कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन। लेकिन जिनकी नीयत हज क़िरान की है या हज इफराद की है तो उनको एहराम बांधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एहराम ही की हालत में है। जी, जिलहिज्जा की 8 तारीख को मिना के अंदर जाना और वहां 5 वक्त की नमाज पढ़ना मसनून है। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ना वहां पर मसनून है। हर नमाज को उसके वक्त पे पढ़ेंगे, लेकिन कसर करेंगे। जो 4 रकात वाली नमाज है वो कसर की जाएगी, 2 करके पढ़ेंगे। ज़ोहर 2 रकात ज़ोहर के वक्त में, असर 2 रकात असर के वक्त में, मगरिब 3 रकात उसके वक्त में, इशा की 2 रकात उसके वक्त में, फजर की 2 रकात उसके वक्त में। जो हाजी होंगे या मुसाफिर के ऊपर सुन्नत मुअक्कदा जो होती है वो सिर्फ फजर की सुन्नत पढ़ना है उसे, बाकी और सुन्नतों को नहीं पढ़ना है। ऐसे वितर की नमाज भी पढ़ना है उसको। इसी तरीके से जो तहज्जुद की नमाज वगैरह उसको भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है उनके लिए जी। लेकिन जो ज़ोहर की सुन्नत है या मगरिब की सुन्नत है या इशा की सुन्नतें हैं, वो सुन्नतें मुसाफिर से माफ होती हैं। तो हज करने वाला से भी, जो कि मुसाफिर है, उससे भी सुन्नतें क्या होती हैं, माफ होती है। उसके बाद रात आप गुजारेंगे वहां पर, और रात गुजारने के बाद जिलहिज्जा की 9 तारीख आ जाएगी
अब ज़िलहिज्जा की 9 तारीख को अरफा का दिन कहा जाता है और अरफा में जाकर के क़याम करना, ठहरना, ये हज का बहुत बड़ा रुकन है। अल्लाह के रसूल की हदीस अल हज अरफा, हज अरफा का नाम है। उसके लिए मसनून तो यह है कि सूरज निकलने के बाद इंसान जाए, लेकिन अगर निज़ाम के तहत आप लोगों को रात में ले जाया गया तो भी आप जा सकते हैं, क्योंकि मिना में रात 8 तारीख को रहना ये जरूरी नहीं है, सुन्नत है सिर्फ ये। इसलिए अगर हमले वाला या हज ऑपरेटर आप लोगों को लेकर के जाए रात ही में तो उसमें भी कोई हरज की बात नहीं है, ये भी जायज है। जब आप अरफात में पहुंच जाएं तो अरफात ये दुआ की कबूलियत का दिन है। उस दिन इंसान को कसरत से दुआ करनी चाहिए और वहाँ की जो सबसे बेहतरीन दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वहाँ 2 नमाजें पढ़ी जाती हैं, एक ज़ोहर की नमाज और एक असर की नमाज। वहाँ पर जमा और कसर दोनों है, यानी ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर की 2 रकात नमाज पढ़ी जाएगी और उसके बाद फिर 2 रकात जो है असर की नमाज पढ़ी जाएगी। एक अजान होगी, मिना के अंदर भी आप लोग अजान देंगे, इकामत कहेंगे, हर नमाज को उसके वक्त पे पढ़ेंगे, कसर के साथ जमा नहीं होगा, लेकिन अरफात के अंदर आपको जमा करना होगा, यानी ज़ोहर असर एक साथ पढ़ेंगे। ज़ोहर के वक्त में पहले अजान होगी, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे ज़ोहर की, उसके बाद फिर 2 रकात असर की नमाज जो है आप पढ़ेंगे। तो मुज़दलिफ़ा में ये अरफा के दिन क्या होता है, अरफा में मगरिब की नमाज तक या सूरज के गुरूब होने तक वहां पर रहना जरूरी है। वहां जाना रुकन है, लेकिन सूरज के गुरूब होने तक वहां पर रहना जरूरी है। सूरज के गुरूब होने के बाद ही आप अरफा से निकल सकते हैं। तो अरफा के दिन क्या है, ये बहुत अहम दिन है। उस दिन बहुत सारे लोग उस दिन की अहमियत को ना समझते हुए उस दिन क्या करते हैं, दुनियावी गुफ्तगू में मसरूफ रहते हैं और औरतें दुनियावी बातें करती रहती हैं। बिल्कुल सही नहीं है। जिंदगी में इंसान को एक बार वो दिन मिलता है, इसलिए उसको गनीमत जाने और उस दिन कसरत से दुआ करें और ये दुआ खास तौर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये कसरत से दुआ पढ़ें वहां पर, और अपनी जुबान में आप दुआ करें, कुरान की तिलावत करें और अपनी जुबान में कसरत से दुआ करें, हाथ उठा करके दुआ करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर दुआ किया आपने कि आपकी दाढ़ी तर हो गई और इस तरीके से भीग गई, और साहबे किराम भी हाथ उठा करके दुआ करते थे। खास तौर से असर के बाद जब जवाल का वक्त होता है, उसके बाद से लेकर के जब तक आप वहां से कूच ना कर जाएं, आदमी और औरत सबको चाहिए कि कसरत से वहां पर दुआ करें। वहां पर खुतबा भी होता है, खुतबे का ताल्लुक जुमा से नहीं होता, वो तो अरफा का खुतबा होता है। यहाँ पर भी एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि अगर अरफा जुमा के दिन पड़ेगा तो हज अकबरी होगा। ऐसी बात नहीं है। हज अकबर हर साल होता है। ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को हज अकबर का दिन कहते हैं, और हज अकबर वो है जिसके हज को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। उसका जुमा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो इत्तेफाक की बात है कि जिस साल हमारे नबी ने हज किया उस साल अरफा का दिन जुमा का दिन था, वरना ये कोई भी दिन पड़े वो अरफा के दिन की फजीलत है। उस दिन अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से कसरत से आज़ाद करता है, लिहाजा इंसान को कसरत से वहां पर दुआ करनी चाहिए। और खुतबा होता है, अगर खुतबे की आवाज आप तक पहुंचे तो पहले आप खुतबा सुन लें, पहले। और अगर नहीं आवाज पहुंचती है तो खुतबा सुनना आपके लिए जरूरी नहीं है। असल ये है कि वहां पर ज़ोहर की 2 रकात नमाज पढ़ना है और उसके बाद असर की, ज़ोहर के बाद असर की 2 रकात नमाज पढ़ना। अजान देंगे, उसके बाद इकामत कहेंगे और उसके बाद 2 रकात ज़ोहर की नमाज, फिर इकामत कहेंगे तो असर की 2 रकात नमाज पढ़ी जाएगी। कुछ लोग क्या है मस्जिद अरफा जाने की, कोई नमरा जाने की कोशिश करते हैं, तो इमसाल चूंकि बहुत सख्ती रहेगी और कई सालों से सख्ती रहती है, लोगों को बाहर घूमने नहीं देते हैं, इसलिए आप लोग जहां रहें अरफात में वहीं पर ठहरे रहें और वहीं पर कसरत से दुआ करें। और आप लोगों का अरफा में वकूफ सूरज के गुरूब होने तक रहेगा, क्योंकि सूरज के गुरूब होने तक वहां पर रहना जरूरी है, उससे पहले आप नहीं जा सकते। सूरज गुरूब हो गया, अरफा में आपको नमाज नहीं पढ़नी है। आप कहाँ नमाज पढ़ेंगे? मुज़दलिफा में आकर के। सूरज गुरूब होने के बाद आप लोग वहां से निकलेंगे, गाड़ियों से निकलेंगे, बसों से निकलेंगे, और उसके बाद मुज़दलिफा जब आप पहुंचे
तो मुजदलिफा पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपका रहेगा वहां पर जाकर के नमाज पढ़ना, अजान दें और अजान के बाद इकामत कहें, मगरिब की 3 रकात नमाज पढ़ें, उसके बाद फिर इकामत कहें, इशा की 2 रकात नमाज पढ़ें, उसके बाद सो जाएं। मुजदलिफा की रात सोना यही इबादत है, समझ लीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कभी भी आपने वितर की नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन मुजदलिफा की रात आपने वितर की नमाज नहीं पढ़ा था। वही एक वक्त है, ये एक दिन है आपकी जिंदगी में कि आपने वितर की नमाज नहीं पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी, आप फौरन सो गए। इसलिए सो गए क्योंकि जुमा उसके बाद जो दिन आने वाला जिलहिज्जा की 10 तारीख, वो सबसे ज्यादा अमल का दिन है, सबसे ज्यादा अमाल उस दिन किए जाएंगे। इसलिए आदमी को चाको चौबंद रहना, चुस्त रहना उसके लिए जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, कंकड़ियां गिन जो है लेने में मसरूफ हो जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, पूरी रात यूं ही कंकड़ी लेने में बर्बाद कर देते हैं। ये सब सही नहीं है। आप जहां से भी चाहे कंकड़ी ले सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिना के हुदूद में दाखिल हो गए थे तो वहां से आपने कंकड़ी ली थी मारने के लिए। हो सकता है आप लोगों को कंकड़ी भी दी जाए, और मिना में जहां आपका खेमा रहेगा वहां पर हर जगह कंकड़ी मिल जाएगी आपको। आप कारपेट उठाएंगे वहां आपको कंकड़ी मिल जाएगी, हर जगह आपको पत्थर और कंकड़ियां मिल जाएंगी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसलिए उस रात आप मगरिब की नमाज पढ़ करके और इशा की 2 रकात नमाज पढ़ करके आप फौरन सो जाएं। यही हमारे नबी की सुन्नत है। और उसके बाद सोने के बाद जब आप उठेंगे, जिलहिज्जा की 10 तारीख हो जाएगी, जिलहिज्जा की 10 तारीख हो जाएगी तो आप सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ें। जब उसका वक्त हो जाए फजर की नमाज पढ़ें, अजान दें, पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ें आप फजर की, उसके बाद फिर 2 रकात फर्ज पढ़ें, और उसके बाद फिर आप वहां से चलें। और जाहिर बात है सारी चीज गाड़ियों में होगी, और आप लोगों के साथ मुअल्लिम और गाइड्स रहनुमाई करने वाले लोग होंगे, लिहाजा वो लोग जिस तरीके से कहें उस तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा। हो सकता है आधी रात के बाद आप लोगों से कहा जाए कि यहाँ से चलिए, तो आप पूछ कर जाएं, क्योंकि ये आप सब लोगों की हिफाजत के लिए ऐसा निज़ाम बनाया गया है। लिहाजा आप अकेले रह जाएंगे तो आपके लिए परेशानी होगी, लिहाजा आप उनको फॉलो करें, जैसा वो कहेंगे उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अगर पूरी रात के बाद आपको निकलने के लिए कहा जाए तो रात वहां पर सो जाएं। आधी रात के बाद कहा जाए कि आप चले यहाँ से, तो आप वहां से निकल जाएं, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो जिलहिज्जा की 10 तारीख को कुर्बानी का दिन कहा जाता है, हज अकबर का दिन कहलाता है, और इस दिन 4 या 5 काम किए जाते हैं, इसलिए इसे हज अकबर का दिन कहा जाता है। सबसे पहला काम यह होता है कि जमरे अकबा की रमी करना, और हज के दौरान आप तलबिया पुकारते रहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, या इस तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे, अल्लाहु अकबर पढ़ते रहे, सब आता है पढ़ने के लिए। लेकिन जब आप जमरे अकबा की रमी करने के लिए जाएंगे जिलहिज्जा की 10 तारीख को, तो आप तलबिया बंद कर दें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना बंद कर दें। जमरे अकबा कहाँ पड़ेगा? ये जब आप कंकड़ी मारने के लिए जाएंगे, जो सबसे आखिरी में आएगा उसे जमरे अकबा कहा जाता है, उसे जमरे अकबा कहते हैं। पहले दिन जिलहिज्जा की 10 तारीख को आपको सिर्फ लास्ट वाले को मारना, लास्ट वाले को, पहला और दूसरा पहली जिलहिज्जा की 10 तारीख को नहीं मारना कंकड़ी, आप सिर्फ लास्ट वाले को मारेंगे, जमरे अकबा को, जो मक्का के करीब है और मिना से दूर, यानी सबसे लास्ट में जो पड़ता है। तीनों एक ही रास्ते में है, जो पहले हज किए होंगे उनको मालूम होगा, तीनों एक ही रास्ते में है। पहला आपके आएगा उसे छोड़ दे, दूसरा आएगा उसे छोड़ दे, तीसरा जब आए उसे आप कंकड़ी मारेंगे। कंकड़ियां कैसे मारेंगे? 7 कंकड़ी आपको मारना है। पहली कंकड़ी पर कहेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उसके बाद हर बार एक एक कंकड़ी फेंकिए और हर कंकड़ी पर अल्लाहु अकबर कहिए। कुछ लोग वहां पत्थर बड़े बड़े मारते हैं, चप्पल से मारते हैं, बिल्कुल सही नहीं है। वहां पर कोई शैतान वगैरह नहीं है, वहां पर जो है एक इबादत के लिए ही है, इसलिए अल्लाह ताला का वहां जिक्र किया जाता है, अल्लाह अकबर कहा जाता है। तो पहली कंकड़ी पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, और दूसरी कंकड़ी पर अल्लाह अकबर, तीसरी कंकड़ी पर अल्लाह अकबर, ऐसे ही 7 मरतबा आपको फेंकना। अगर सातों एक साथ फेंक देंगे तो एक ही कंकड़ी मारी जाएगी, इसलिए हर बार फेंकना। एक कंकड़ी अल्लाह अकबर, दूसरी कंकड़ी अल्लाह अकबर, तीसरी कंकड़ी अल्लाह अकबर। और अगर कोई माजूर है, मजबूर है, बीमार वगैरह है, तो आप उसकी तरफ से कंकड़ी मार सकते हैं। पहले अपनी कंकड़ी मार लें,
फिर उनकी तरफ से कंकड़ी मार दे। जुबान से कुछ नहीं कहा जाएगा, आपके दिल के अंदर रहेगा कि कंकड़ी फला आदमी की तरफ से है, जो मजबूर और माजूर होगा तो आप उसकी तरफ से मार सकते हैं। ये जमरे अकबा की रमी हो गई। उसके बाद दूसरा काम क्या होगा? कुर्बानी करना। कुर्बानी आप जाकर के नहीं कर सकते हैं, अगर आपने टोकन ले लिया हुआ आपकी तरफ से कुर्बानी कर दी जाएगी। ठीक है। तीसरा जो अमल होगा, कुर्बानी के बाद हलक कराना या तफसीर कराना। कुर्बानी के बाद हलक, पूरे सर के बाल मुड़वा देना या ज्यादा बेहतर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ऐसे लोगों के लिए दुआ की थी। अलबत्ता औरत अपनी उंगली के एक कोर के बराबर सिर्फ बाल काटेगी, मर्द लोग पूरे सर के बाल मुड़ा लेंगे। ये तीसरा काम होगा। चौथा काम क्या है? तवाफ़े इफाजा करना, जिसे तवाफ़े ज़ियारत कहा जाता है। ये भी हज का रुकन है। ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को करना बेहतर है, उसे आप बाद में भी कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को करना अफजल है। तवाफ़े ज़ियारा आपने कर लिया। तवाफ़े ज़ियारा कैसे करेंगे? आप सिले हुए कपड़े में करें, सिले हुए कपड़े में तवाफ़े ज़ियारा। इसमें जो है वो दाहिना कंधा नहीं खोला जाएगा, क्योंकि सिले हुए कपड़े में आप करेंगे। तवाफ़े ज़ियारा के बाद अगर आप हज तमत्तो कर रहे हैं तो आपको सही भी करनी पड़ेगी, सही करनी पड़ेगी। और अगर हज क़िरान वाले और इफराद वाले पहले सही नहीं किए थे तो आज वो सही कर लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने पहले सही कर लिया था जाते ही तो उनको दोबारा सही नहीं करना पड़ेगा। तो ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को ये 4 या 5 काम किए जाते हैं। अगर ये काम तरतीब के साथ हो जाए तो अच्छा है। क्या तरतीब है? सबसे पहले जमरे अकबा को कंकड़ी मारना 7, उसके बाद कुर्बानी, उसके बाद सर के बाल मुड़ाना, औरत उंगली के पोर के बराबर बाल काटेगी। चौथा काम तवाफ़े ज़ियारत करना या तवाफ़े इफाजा उसे भी कहा जाता है। पांचवा काम सफा मरवा की सही करना। किन लोगों के लिए? हज तमत्तो करने वालों के लिए तो जरूरी है, रुकन है, लेकिन क़िरान करने वाले और इफराद करने वालों ने अगर पहले नहीं किया है तो उन्हें दोबारा उन्हें करना जरूरी होगा, बल्कि हज का रुकन है ये सबके लिए। अगर पहले कर लिए हैं तो उनको बाद में नहीं करना पड़ेगा। ये काम अगर तरतीब के साथ हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर तरतीब बाकी ना रहे तो आपके हज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुर्बानी आपकी बाद में हो, आप जो है पहले बाल मुड़ा लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप 10 तारीख को तवाफ़े ज़ियारा ना करें, 11 को जाकर के करें, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो जिस तरीके से हज ऑपरेटर आपको तवाफ़े ज़ियारा की इजाजत देगा उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में जब आपने हज किया तो हमारे नबी के पास सहाबे किराम आए। किसी ने कहा कि मैंने जो है कुर्बानी नहीं किया और जो है मैंने बाल मुड़ा लिया। कहा जाओ कुर्बानी करो, कोई हर्ज नहीं है। किसी ने कहा पहले मैंने सही कर लिया, तवाफ नहीं किया, कहा जाओ तवाफ करो, कोई हर्ज नहीं है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तुम्हारे भी ने कहा कोई हर्ज की बात नहीं है। दीन के अंदर आसानी है, सख्ती नहीं है। तरतीब के साथ करना बेहतर है, लेकिन तरतीब बाकी ना रहे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। कुछ लोग बाकायदा इंतजार करते हैं टेलीफोन का कि कुर्बानी हो जाएगी उसके बाद ही बाल मुड़ाएंगे, और उसमें फिर उनके लिए बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि कुर्बानी के बाद ही आप बाल मुड़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुर्बानी से पहले भी आप बाल मुड़ा लेंगे। और जब आपने कंकड़ी मार दी और बाल मुड़ा लिया तो आपकी सारी पाबंदियां खत्म हो गई, सारी पाबंदियां खत्म हो गई जो एहराम की पाबंदियां थी, यानी नाखून काटना, खुशबू लगाना, बाल काटना, ये तमाम चीजें आप पर जो मना थी वो सारी चीजें खत्म हो गई। सिर्फ एक चीज बाकी रह जाती है, ये औरत से हमबिस्तरी करना। वो कब जायज होगा? जब इंसान तवाफ़े ज़ियारा कर लेगा, सही कर लेगा, उसके बाद ये चीज उसके लिए जायज होगी, तवाफ़े ज़ियारा के बाद, उससे पहले नहीं। तो अगर 10 तारीख को आपने कंकड़ी मार दिया और बाल मुड़ा दिया, अब आपका एहराम उतर गया। अगरचे एहराम का कपड़ा आपने पहन रखा है, क्योंकि मैंने बताया था कि एहराम कपड़े का नाम नहीं बल्कि एक कंडीशन का नाम है। आप कंकड़ी मारते ही और बाल मुड़ाते ही आप उस हालत से निकल जाएंगे। अब आप सर ढाक सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं और इस तरीके से नाखून काट सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं, सारी चीजें आपके लिए जायज हो जाएंगी। तो ये ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को ये काम किए जाते हैं और उन कामों को तरतीब के साथ करना ये हमारे लिए मसनून है। तरतीब में एक बार फिर बता देता हूं। सबसे पहले कंकड़ी मारना, नंबर 2 कुर्बानी करना, नंबर 3 हलक करना, नंबर 4 तवाफ़े ज़ियारत करना और नंबर 5 सही करना। लेकिन इनमें अगर तरतीब बाकी ना रहे, आगे पीछे हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है।
आपने तवाफ नहीं किया, पहले सही कर लिया, कोई हर्ज की बात नहीं है। आपने कंकड़ी नहीं मारी थी और कुर्बानी हो गई आपकी तरफ से, कोई हर्ज की बात नहीं है, हो सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं इसमें आपके लिए। तो इसलिए तरतीब अगर रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, लेकिन अगर तरतीब बाकी ना रहे उसके लिए कोई हर्ज की बात नहीं है आपके हज पर, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, सही मुस्लिम की रवायत हदीस है, अबू दाऊद तिर्मिज़ी नसई इब्न माजा की हदीस है कि हमारे नबी के पास साहबे कराम आए और पूछते रहे कि मैंने पहले ये कर दिया, कहा जाओ वो काम कर लो, कोई हर्ज की बात नहीं है। मैंने पहले कुर्बानी नहीं किया, बाल मुड़ा लिया, कहा जाओ कुर्बानी करो, कोई हर्ज की बात नहीं है। किसी ने कहा कि हमने कंकड़ी नहीं मारी, कुर्बानी कर दिया, कहा जाओ कंकड़ी मारो, कोई हर्ज की बात नहीं है। सारी रवायतें मौजूद है, इसलिए दीन इस्लाम के अंदर आसानी है, सख्ती नहीं है। तो तरतीब के साथ करना जरूरी नहीं है, तरतीब के साथ करना इंसान के लिए अफजल और बेहतर है। ज़िलहिज्जा के 10 तारीख के अमल हो गए। अब आप उसके बाद खेमे में आए। खेमे में रात गुजारना आपके लिए जरूरी है, वाजिबात हज में से है। और वहां मिना के अंदर नमाजें आप पढ़िए, हर नमाज को उसके वक्त पर पढ़ेंगे, कसर के साथ जमा नहीं करेंगे। जमा आपने कहा किया था अरफात में, लेकिन और मुजदलिफा में, लेकिन मिना में जमा नहीं है, सिर्फ कसर है। हर नमाज को उसके वक्त पर पढ़ेंगे, जमा कसर के साथ, जमा नहीं किया जाएगा। जोहर के वक्त में जोहर 2 रकात, असर के वक्त में असर 2 रकात, मगरिब के वक्त में मगरिब 3 रकात, और इशा के वक्त में इशा 2 रकात, और फजर के वक्त में फजर 2 रकात। सुन्नत मुअक्कदा में से सिर्फ आप फजर की 2 सुन्नत पढ़ेंगे और वितर की सुन्नत पढ़ेंगे, क्योंकि वितर भी सुन्नत मुअक्कदा है, ये वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा। ऐसे तहज्जुद की नमाज है, चाश्त की नमाज है, कुरान की तिलावत है, जिक्र अस्कार है, उसमें अपने वक्त को मसरूफ रखें और दुनियावी बातें ना करें, क्योंकि आप अल्लाह की बात के लिए निकले हुए हैं। लिहाजा जितना से ज्यादा जितना नेक अमाल करेंगे, इबादत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, उतना ज्यादा आपको अजर और सवाब मिलेगा। ये हो गया ज़िलहिज्जा के 10 तारीख के अमाल जो मैंने आपके सामने जो है बयान किया। उसके बाद अयाम तशरीक में दाखिल होते हैं। अयाम तशरीक कहते हैं 11, 12, 13, इन 3 दिनों को अयाम तशरीक कहा जाता है। अयाम तशरीक में क्या करना है, मिना की रातें आपको मिना में आकर के गुजारना है। अयाम तशरीक की जो रातें हैं, 11 की रात, 12 की रात, आपको मिना के अंदर गुजारना जरूरी है। आप दिन में जा सकते हैं मक्का, लेकिन बेहतर यह है कि आप मिना ही के अंदर रहें। इल्ला ये कि तवाफ ज़ियारा के लिए जाना हो तो आप जाएं। अगर ज़िलहिज्जा की 10 तारीख ही को आपको मौका मिले तो सबसे बेहतर है, वरना 11 को ले जाएं, 12 को जब वो लेकर के जाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं, आप जाएं और जिस तरीके से शेड्यूल होगा उसको आप फॉलो करें, क्योंकि उसके बगैर आपके लिए चारा नहीं होगा। 11 तारीख को जवाल के बाद, ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को सूरज निकलने के बाद कंकड़ी मारने का वक्त शुरू हो जाता है, ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को। लेकिन 11, 12 और 13 ये जवाल के बाद, यानी सूरज के ढलने के बाद उसके मारने का वक्त शुरू होता है। लेकिन अगर आपका शेड्यूल पहले है तो इस सूरत में आप निजाम को फॉलो कीजिए, निजाम को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि अकेले जाकर के आप कंकड़ी नहीं मार सकते जी। तो अगर मजबूरी है और इस तरीके से हज ऑपरेटर की तरफ से या जिम्मेदारों की तरफ से आपको कहा गया है कि आप लोग जवाल से पहले पहले कंकड़ी मारना है, तो अगर ये मजबूरी है आप लोगों के लिए तो इस मजबूरी को, यानी ये आप लोगों के लिए ऐसा करना जायज हो जाएगा। अगर ये जान की हिफाजत के लिए और इस तरीके से कोरोना जैसी बीमारी को फैलाव को रोकने के लिए और इस तरीके का निज़ाम है तो निज़ाम को आप लोग फॉलो करें, और क्योंकि आपकी मजबूरी में चीज़ दाखिल हो जाएगी। जैसे इंसान मजबूरी में बहुत सारी चीज़ें करता है, मास्क लगाता है मजबूरी में, या और भी अपने अपने मुल्कों में इंसान मजबूरी में बहुत सारा काम करता है, तो मजबूरियों को अल्लाह ताला जानने वाला है। लिहाजा अगर मजबूरी है और आपके लिए कहा गया, शेड्यूल दिया गया कि आपको इसी करना है, उसके मुताबिक आप लोग अमल कीजिए। वैसे मसनून तरीका यह है अब कि जवाल के बाद, अब अल्लाह के रसूल के ज़माने में हाजी कम थे, आज बहुत हाजी हैं और इन साल बीमारी भी है, लिहाजा इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, वरना बदनामी का जरिया होगा कि हज करने के लिए लोग गए और बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ममलकत सऊदी अरब कितना ज़्यादा
मुस्तैद है इसके ताल्लुक से, कितनी ज्यादा मेहनत कोशिश कर रहा है, कितना पैसा खर्च कर रहा है, फ्री में सबको जो है यानी वैक्सीन और इस तरीके से फ्री में इलाज और कोरोना वायरस पर काबू के लिए और उसके फैलाव को कम करने के लिए, रोकने के लिए कितनी मेहनत ये लोग कर रहे हैं, लिहाजा आप उनका साथ दें। तो जो आपके लिए वक्त बताया जाए उस वक्त का ख्याल रखना आपके लिए जरूरी होगा। 11 तारीख को जवाल के बाद मारना ये मसनून है। उसका तरीका क्या होगा? सबसे पहले जो पहला जमरा आएगा आप उसको 7 कंकड़ी मारिए। सबसे पहला जो जमरा आएगा, जब आप कंकड़ी मारने के लिए जाएंगे, सबसे पहला जो आएगा उसको जमरे ऊला कहा जाता है। आप सबसे पहले उसे मारें। कैसे मारेंगे? पहली कंकड़ी जब फेंकेंगे कहेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उसके बाद हर कंकड़ी पर सिर्फ अल्लाहु अकबर कहेंगे और 7 मरतबा उसको फेंकेंगे। ऐसा नहीं कि सातों एक बार फेंक दें। अगर एक बार फेंक देंगे तो एक ही बार माना जाएगा। आपने 7 कंकड़ी मार दी, अगर किसी और की तरफ से आप मार रहे हैं तो पहले अपना मार लीजिए, फिर उनकी तरफ से मारिए। उसके बाद आगे जाइए, कुछ वहां आगे जाकर के वहां पर जाकर के कुछ दुआ कीजिए। पहली कंकड़ी मारने की पहला जमरा, जमरे ऊला, जिसको लोग पहला शैतान कहते हैं, तो उसको हालांकि शैतान वगैरह नहीं कहना चाहिए, वो तो अल्लाह के जिक्र के लिए बनाया गया है। तो पहले को मारने के बाद पहले जमरा को कुछ आगे जाइए, वहां पर जाने के बाद अपने हाथों को उठा करके दुआ कीजिए। उसके बाद फिर दूसरा आपके सामने आएगा, उसको भी वैसी मारे जैसे आपने पहले को मारा था, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके मारिए। फिर हर कंकड़ी पर अल्लाहु अकबर से कहिए, बिस्मिल्लाह मत कहिए। और अगर किसी और की तरफ से मार रहे हैं तो पहले अपना मार लीजिए, फिर उनकी तरफ से मारिए। यहाँ कुछ लोग बड़े पत्थर से मारते हैं, किसी हाजी का सर लहूलहान कर देते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। छोटे पत्थर से मारिए जो चने के बराबर हों, बड़े पत्थर से मत मारिए। चप्पल से, जूते से मारना ये भी गलत है। दूसरे को मारने के बाद कुछ आगे जाइए, वहां जाकर के दुआ कीजिए। जो आपको दुआ आती है वो दुआ कीजिए, आपको अख्तियार है, उसके लिए कोई खास दुआ नहीं आती, हाथों को उठा करके। उसके बाद तीसरे को मारिए। तीसरे को मारने के बाद दुआ नहीं है। तीसरा कैसे मारेंगे? जैसे आपने पहले और दूसरे को मारा है वैसे ही तीसरे को भी आप मारें। और अगर कोई माजूर और मजबूर है तो उनकी तरफ से भी आप मार सकते हैं अपना मारने के बाद। तीसरे के बाद दुआ नहीं है। और ज़ुल्हिज्जा की 10 तारीख को भी आपने तीसरे को मारा था तो वहां भी दुआ नहीं है। दुआ कब करेंगे आप? पहले और दूसरे को मारने के बाद। तो ज़ुल्हिज्जा की पहली 11 तारीख का ये अमल आपका हो गया। कंकड़ी मार करके आप खेमे में आ जाएं। खेमे में हर नमाज को उसके वक्त में पढ़ें, जमात के बगैर, कसर के साथ। अब ज़ुल्हिज्जा की 12 तारीख आ जाएगी, रात आप वहां गुजारिए। रात गुजारना आपके लिए वहां जरूरी है। और रात गुजारने का मतलब यह है कि रात का अक्सर हिस्सा, जैसे 14 घंटे की, मान लीजिए 10 घंटे की रात है, तो आप 10 घंटे में कम से कम 7 घंटा आप वहां गुजारें, या कम से कम 6 घंटा आप वहां गुजारें। आधे से ज्यादा आप गुजार लेते हैं तो गोया कि आपसे वाजिब अदा हो गया। अब ज़ुल्हिज्जा की 12 तारीख आएगी। 12 तारीख को जवाल के बाद, सूरज ढलने के बाद जाकर के, जैसे 11 तारीख को आपने मारा था कंकड़ियां, ऐसे ही आप 12 तारीख को भी मारें। पहले को मारने के बाद दुआ करें, दूसरे को मारने के बाद दुआ करें, तीसरे को मारने के बाद दुआ नहीं है। पहली कंकड़ियों पर सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहेंगे, बाकी कंकड़ियों पर सिर्फ अल्लाहु अकबर कहा जाएगा, बिस्मिल्लाह नहीं कहा जाएगा। अब 12 तारीख को आप वापस आ सकते हैं, 12 तारीख को, लेकिन शर्त यह है कि जब मिना से आप निकलें तो सूरज वहां गुरूब ना हुआ हो। अगर मिना में सूरज गुरूब हो जाएगा तो वहां पर वो रात भी रहना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। और अगर सूरज गुरूब आपकी अपनी सुस्ती की वजह से होता है तब आप वहां पर रात गुजारेंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए बस में बैठ गए, ट्रैफिक हो गया, तो आपकी उसमें कोई जो है जिम्मेदारी नहीं है, आप वहां से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी अपनी कोताही है कि जिसकी बिना पर सूरज गुरूब हो गया और आप वहां से नहीं निकले, तो इसी सूरत में आपको रात वहां गुजारना पड़ेगा। बेहतर यही कि आप 13 तारीख को मारने के बाद आए, लेकिन 12 तारीख को भी आप निकल सकते हैं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल ने खुद कुरान मुकद्दस के अंदर फरमाया, फमन तअज्जला फी यौमैन फला इस्मा अलैह। जो 2 दिनों के अंदर जल्दी निकलना चाहते तो निकल सकता, कोई हर्ज की बात नहीं है। और जो ताखीर करेगा उस पर लिए भी कोई हर्ज की बात नहीं है। और ये तकवा वालों के लिए, यानी 13 तारीख तक, 13 को कंकड़ी मार करके निकलना ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपका हज ऑपरेटर 12 तारीख को निकलने के लिए कह रहा है और आपने जब फार्म भरा होगा तो उसमें आया होगा लिख करके कि मुतअज्जिल, यानी 12 को निकलना है या 13 को निकलना है,
तो अगर आपने 12 को चूज किया होगा या उस हमले वाले को 12 ही को निकलने के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया होगा, तो फिर 12 को आपके लिए निकलना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आप अकेले वहां रुक नहीं सकते। तो इस तरीके से अगर 12 को निकलते हैं तो मगरिब होने से पहले पहले आप मिना को छोड़ दें। और अगर 13 को निकलते हैं तो उसके लिए कोई शर्त नहीं है, आप कंकड़ी मारिए, जैसे आपने 12 को मारा था 11 को, वैसे 13 को मार करके आप सीधे कहाँ आएंगे, मक्का आइए। मक्का आने के बाद जो सबसे आखिरी काम होगा वो क्या है, बैतुल्लाह का तवाफ करना, जिसे तवाफ विदा कहा जाता है। तवाफ विदा क्या है, ये जरूरी है। तवाफ विदा जरूरी है। अलबत्ता वो औरत जिसे हैज आ गया या निफास हो गया, उस औरत के लिए माफ है। मक्का वालों के लिए तवाफ विदा नहीं है, लेकिन जो मक्का के अलावा किसी दूसरे शहर में रहते हैं उनके लिए तवाफ विदा करना वाजिब और जरूरी है। अलबत्ता हैज वाली औरत के लिए और निफास वाली औरत के लिए तवाफ विदा जरूरी नहीं है, शरीयत ने उसको माफ कर दिया। यानी अगर किसी औरत ने हज कर लिया, तवाफ ज़ियारा कर लिया, सब कुछ कर लिया, और अब उसको निकलना है 12 तारीख को, 13 तारीख को, और वो उसको हैज आ गया, तो उसके लिए तवाफ विदा माफ है, उसके लिए रुखसत है। लेकिन दीगर लोगों के लिए रुखसत नहीं है। तवाफ कैसे करेंगे, आप सिले हुए कपड़े में, और तवाफ का तरीका वही है जिससे पहले बयान हो चुका है कि आप हजर अस्वद के पास जाएंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके तवाफ की शुरुआत करेंगे, और रुकन यमानी तक पहुंचेंगे तो रुकन यमानी से लेकर के हजर अस्वद के दरमियान रब्बना आतना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़ेंगे। और फिर दूसरा चक्कर आप शुरू करेंगे अल्लाह अकबर कह करके, दाहिने हाथ को आप उठाएंगे। ऐसे आपको 7 चक्कर लगाने हैं, और फिर जब 7वां चक्कर आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपके लिए 2 रकात पढ़ना मसनून है। 2 रकात पढ़ना मसनून है। अगर कोई आदमी भूल गया, नहीं पढ़ पाया, तो कोई हरज की बात नहीं है। अगर कोई आदमी भूल गया तो कोई हरज की बात नहीं है, या उसने छोड़ दिया, नहीं पढ़ा, तो भी कोई हरज की बात नहीं। तवाफे विदा के बाद या तवाफ के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ना, ये मसनून और मुस्तहब है, ये वाजिब और फर्ज नहीं है। जब भी आप तवाफ करेंगे 2 रकात पढ़ना ये सुन्नत है। कुछ लोग कहते हैं हमने नहीं पढ़ा तो क्या होगा, तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन पढ़ना क्या है, सुन्नत है, पढ़ेंगे आपको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो इस तरीके से तवाफे विदा आप कीजिए। और हर चक्कर के लिए कुछ लोग अलग अलग दुआ करते हैं, वो भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत से साबित नहीं है। आपको अख्तियार है, जो दुआ करना चाहें आप करें। रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान की जो दुआ है उसे आप पढ़ेंगे, क्योंकि वह नबी साबित है। बाकी जो भी दुआ आपको अख्तियार करना हो कीजिए, जो भी दुआ आपको पढ़ना हो पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, अपनी जुबान में दुआ कीजिए, इसमें कोई हरज की बात आपके लिए नहीं है। इस तरीके से इंसान का हज मुकम्मल हो जाता है। तवाफ़ विदा कर लिया आपने, उसके बाद सीधे आप अपने शहर वापस आ जाए। और अगर तवाफ़ विदा करने के बाद किसी नमाज का वक्त हो जाए तो आप जाकर के नमाज पढ़ लीजिए वहां पर, अगर आपके लिए आसानी है तो। कुछ लोग ये समझते हैं कि तवाफ़ विदा कर लेने के बाद अब आप मक्के के अंदर या हरम में जाकर के कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। ये मतलब नहीं उसका। तवाफ़ विदा का मतलब ये कि हज का आखिरी अमल तवाफ होना चाहिए। नमाज ये हज का अमल नहीं है। नमाज तो हमेशा फर्ज है हमारे ऊपर। नमाज ये हज के अमाल में से नहीं है। ये तो हर बंदे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज कर दिया हर मुसलमान पर। लिहाजा अगर आपने तवाफ़ विदा कर लिया है, उसके बाद अगर कोई नमाज का वक्त हो रहा तो नमाज पढ़ लीजिए। आप अपने आप को महरूम ना कीजिए कि हमने तवाफ़ विदा कर लिया, अब नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये सब बिल्कुल सही नहीं है। या तवाफ़ विदा आपने कर लिया, गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेट हो रहा है, ताखिर हो रही है, तो नमाज का वक्त हो गया तो आप आकर के नमाज पढ़ लीजिए, उसके बाद सफर कीजिए। अल्लाह के रसूल की जो हदीस है वो ये है कि हज के अमाल में से आखिरी अमल तवाफ़ विदा होना चाहिए, उसको इंसान वो करे आखिर में तवाफ़ विदा। ये नहीं कि आपने तवाफ़ विदा कर लिया अब आप जाइए जो है कंकड़ी मारने के लिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं सही होगा। लिहाजा आप क्या करें, तवाफ़ विदा लास्ट में करें, और तवाफ़ विदा आपने कर लिया तो हज के सारे अमाल खत्म होंगे। हज से मुतालिक एक मसला और है, वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ज़ियारत, उसके बारे में अर्ज़ ये है कि हज से या उम्रे से मस्जिद नबी की ज़ियारत का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप हज करें मदीना ना जाएं तो आपके हज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्रा करें मदीना ना जाएं आपके हज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे नबी के साथ जिन लोगों ने हज किया था, साहबे किराम ने, मक्का के सहाबा ने, वो हज करने के बाद मदीना नहीं आए थे, मक्के ही के अंदर रुक गए थे, क्योंकि मक्का के रहने वाले थे।
वो लोग आए थे मदीना जो मदीना के रहने वाले थे, लिहाजा हज से या उम्रे से मदीने की मस्जिद का जियारत का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर आदमी जाता है जियारत करने के लिए तो अच्छी बात है। खास तौर से दीगर मुल्कों के लोग आते हैं जिन्हें जिंदगी में सिर्फ एक बार मक्का और मदीने की जियारत का मौका मिलता है तो उनको करना चाहिए। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं अगर वो वहां नहीं जाते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं। हत्ता कि बाहर के लोग भी अगर मदीने की जियारत के लिए ना जाएं तो इस वजह से उनके हज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मदीने की जियारत का हज से कोई ताल्लुक नहीं है। मदीने के अंदर जो जियारतें होती हैं, एक तो अल्लाह के रसूल की मस्जिद है, आपकी नीयत ये हो कि हम जाकर के वहां पर नमाज पढ़ेंगे और वहां पर जियारत का तरीका ये होगा कि मस्जिद नबी में आप दाखिल हों, 2 रकात आपने सुन्नत पढ़ लिया, मस्जिद नबी की आपकी जो है जियारत हो गई। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, आप उसकी जियारत के लिए जाएं। जब आप मदीना जाएं तो अल्लाह के रसूल की कब्र की जियारत आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपके जाने का मकसद अल्लाह के रसूल की मस्जिद की जियारत हो, क्योंकि हमारे नबी ने मना फरमाया है कि आदमी जो है 3 मस्जिदों की तरफ अजर सवाब की नीयत से सफर कर सकता है, कब्र के जियारत के लिए इंसान सफर नहीं कर सकता। लिहाजा जब आप मदीना जाएं तो आपका मकसद हो कि वहां अल्लाह के रसूल की मस्जिद में जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ना है और आपके मस्जिद की जियारत करना है। वहां पहुंचने के बाद फिर आपके लिए अल्लाह के रसूल की कब्र की जियारत मसनून होती है। तो दूसरी चीज अल्लाह के रसूल की कब्र की जियारत है। आप अल्लाह के रसूल की कब्र के पास जाएं और कहें अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। उसके बाद आगे जाएं, वहां अबू बकर सिद्दीक की कब्र है, कहें अस्सलाम वालेकुम या अबू बकर। उसके बाद फिर आगे जाएं, उमर की कब्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, तो आप कहें अस्सलाम वालेकुम या उमर अल फारूक या अमीरुल मोमिनीन, और उसके बाद आप निकल जाएं। वहां भीड़ लगाना, वहां दुआ करना, कब्र की तरफ रुक करके सारी चीजें बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, बकी, ये भी एक कब्रस्तान है, उसकी भी जियारत करना आपके लिए मसनून है। और उसकी जियारत का तरीका वही जो आम कब्रस्तान की जियारत का तरीका है। तरीका यह है कि आप वहां जाएं और दुआ पढ़ें, अस्सलाम वालेकुम या अहलुल मुमिनीन व मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अहल दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व यरहमुल्लाहु अल मुस्तक़दिमीन वल मुस्तअखिरीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिक़ून नसअलुल्लाह लना व लकुम अल आफिया। ऐ मोमिन और मुसलमानों की जमात, तुम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सलामती हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब पर रहम फरमाए। हम भी तुमसे मिलने वाले हैं, तो हमसे पहले हम तुम्हारे बाद में आने वाले हैं। हम अपने लिए और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करते हैं। अगर आपकी ये दुआ नहीं आती है तो उर्दू में भी कर सकते हैं, जी हाँ, और उनके मग़फ़िरत की दुआ करके वापस चले आए। उनके लिए दुआ ना करवाएं, उनका वसीला ना लें, ये ना कहें कि अल्लाह ताला उनके जरिए हमको माफ कर दे, या इस तरीके से जाकर के वहाँ कुरान पढ़ें, सूरह कुल पढ़ें, और ये क्या नाम है, चारों कुल पढ़ें या आयतुल कुर्सी पढ़ें। कब्रस्तान में नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, अजान देना, इकामत कहना, इन तमाम चीजों से मना कर दिया गया। उसके बाद एक और जगह है जिसकी जियारत करना मसनून है, और वो क्या है, मस्जिद कुबा। वहां पर 2 रकात नमाज का सवाब इंसान को उम्रे के बराबर मिलता है। उसकी जियारत का तरीका यह है कि आप वहां जाएं और 2 रकात नमाज पढ़ ले, उसकी जियारत हो गई, उसकी जियारत होगी। वहां पर 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब इंसान को एक उम्रे के बराबर सवाब मिलता है, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाया भी करते थे, हर हफ्ते, कभी पैदल तो कभी सवारी पर आप जाया करते थे, क्योंकि सहाबा की जमात वहां भी रहती थी, कुबा के आसपास या कुबा के अंदर। तो इस तरीके से इंसान के हज के सारे अमाल जो है कि मुकम्मल हो जाते हैं। मस्जिद नबवी की जियारत भी हो जाती है, जबकि मैंने शुरू में बयान किया कि मस्जिद नबवी की जियारत का हज से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर या उम्रे से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप हज करने जाएं और जियारत करने के लिए ना जाएं तो आपके हज या उम्रे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ सवालात बार बार किए जाते हैं हज के अय्याम में। उनमें से एक सवाल ये आता है कि भाई क्या हम साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उसका जवाब ये कि आप साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, चश्मा इस्तेमाल कर सकते हैं, चप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरीके से इहराम का कपड़ा आप चेंज कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप गुस्ल कर सकते हैं, और इस तरीके से वुजू करते वक्त सर के बाल गिर जाएं या दाढ़ी के बाल गिर जाएं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। जानबूझ करके इंसान बाल तोड़ेगा या इंसान नाखून काटेगा जानबूझ करके, तो उसके लिए मना है, ये उसके लिए मना। लेकिन अगर इंसान अनजाने में कर लेता है या उसको पता ही नहीं कि नहीं काटना चाहिए और काट लिया, तो उस पर कोई फिदिया और कोई कफारा नहीं होता। ये जानबूझ करके इंसान करेगा, और भूला नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान भूल जाता है,
तो अगर भूल करके भी इंसान कर लिया, सर को ढांक लिया, चेहरे को ढांक लिया, या इस तरीके से नाखून उसने नोच दिया, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, इसमें कोई कफारा नहीं है। ऐसे आप वासलीन वगैरह है उसे आप लगा सकते हैं। और कुछ लोग जो है चलने की जैसे रगड़ हो जाती है दोनों टांगों के दरमियान, तो उसके लिए बाकायदा वासलीन या दवा आती है जो उसको कम कर देती है, क्योंकि कभी कभी खून निकलना शुरू हो जाता है, खास से वो लोग जो थोड़ा मोटे होते हैं, और जब रगड़ होती है दोनों रान के दरमियान तो जख्म हो जाता है। तो आप चाहे दवा लगा सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं आप वहां पर, चेहरे पर जो है आप होठों में क्रीम लगा सकते हैं, और हाथ वगैरह के अंदर लगा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। सुरमा लगा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। खुशबू वाली चाय पी सकते हैं, और जो है साबुन में भी अगर खुशबू है तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। बेल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरीके से आप जो है अपने कंधे पर बैग लेकर के जा सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है। इस्लाम के अंदर जो है बड़ी आसानियां हैं, इस्लाम के अंदर तंगी नहीं है, लिहाजा इन आसानियों से इंसान को जो है फायदा उठाना चाहिए। तो बड़े इख्तिसार के साथ तफसील में न जाते हुए मैंने हज के सारे अमाल कमोबेश आपके साथ हमने बयान कर दिए हैं। तवाफ के अंदर भी एक मसला है कि आप चाहे तवाफ नीचे से करें चाहे ऊपर से करें, आप ट्राली से करें, और आजकल जो है बरकी मशीनें हैं उससे भी आप कर सकते हैं, आपका तवाफ होगा, कोई हर्ज नहीं है उससे। एक जो इंसान ट्राली खींचता है उसका भी तवाफ होगा, और जो ट्राली में बैठा उसका भी तवाफ हो जाएगा। ऐसे सफा मरवा की सही में भी यही मामला है। सफा मरवा की सही के दौरान वजू जरूरी नहीं है। अगर आदमी का वजू टूट जाए सफा मरवा के दरमियान सही करते हुए तो अपने सही को जारी रखे, उसके लिए वजू करना जरूरी नहीं है। वजू करना कब जरूरी होता है? जब आप बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं तब उसके लिए वजू जरूरी है, सफा मरवा की सही के लिए वजू जरूरी नहीं है। इस तरीके से क्या नाम है, बाल काटने के ताल्लुक से मैंने मसला बताया कि कुछ लोग कैंची से 2-3 जगह से बाल काट लेते हैं, या ऐसा करना कतान सही नहीं है। आप पूरे सर के बाल कटाएंगे या पूरे सर के बाल मुड़ाएंगे, 2-3 जगह से कटा लेने से इंसान जो है हलाल नहीं होगा। तो ये मसाइल थे जिनको मैंने आप लोगों के सामने जो है बयान किया। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों के लिए आसानी फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों के हज को हज मकबूल बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों के हज को कबूल फरमाए, और इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों के लिए आसानियां रखे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब लोगों की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया से इस वबा बीमारी को खत्म कर दे। एक मसला मैं बयान कर दूं। मसला यह है कि जरा ध्यान सुनिएगा आप लोग। वो मसला यह है कि जैसा कि मैंने कल के दर्स में कहा था कि कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ तवाफ हज क़रान इंसान होगा। तो जो लोग हज तमत्तो की नीयत किए हुए हैं या हज तमत्तो करना चाहते थे, उन सब से मेरी गुजारिश यही कि हज क़रान का एहराम बांधें, या पता कर लें अपने अपने एजेंटों से और हज ऑपरेटर से, क्योंकि हज क़रान की अगर आपने एहराम बांधा है तो आप अपने एहराम को चेंज कर सकते हैं, अपने एहराम को आप चेंज कर सकते हैं, यानी हज क़रान को हज तमत्तो में आप तब्दील कर सकते हैं। जैसे कि अल्लाह के रसूल के जमाने में हुआ, लोगों ने हज क़रान का एहराम बांधा तो हमारे नबी ने सबके एहराम को बदल दिया था और कहा कि उसे उम्रे का एहराम बना दो, यानी पहले उम्रा करो फिर बाद में हज का एहराम बांधना। जी हाँ, इसलिए अगर हज क़रान का एहराम बांध करके आप जाते हैं और वहां पता चला कि नहीं आप हज तमत्तो कर सकते हो, तो वहीं पर आप जो है उम्रे का इरादा कर लेना और इस तरीके जाकर के उम्रा कर लेना। कुछ जुबान से कहने की जरूरत नहीं है, आप जो उम्रा कर लेना जाकर के, इस तरीके से आपका उम्रा हो जाएगा, हज तमत्तो हो जाएगा। फिर उम्रा से फारिग होने के बाद आप लोग हज का एहराम बांध लीजिएगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन कह करके। जी हाँ, तो हज क़रान का एहराम बांधे, या ये कि हज पर जाने से पहले आपके जो है ऑपरेटर हैं उनसे पूरी डिटेल ले ले, उनसे पूरी बात कर ले कि क्या हमने सुना है कि सिर्फ हज क़रान होगा या हज इफराद होगा, हज तमत्तो की इजाजत नहीं होगी, तो ये उनसे कंफर्म कर लें। अगर वो कहते हैं कि नहीं हज तमत्तो भी कर सकते हैं तो फिर हज का उम्रे का एहराम बांध करके आप जाएं और हज तमत्तो करें, क्योंकि हज तमत्तो अफजल है। लेकिन अगर वो कोई भी जवाब नहीं देता है तो आप हज क़रान का एहराम बांध ले, और वहां जाने के बाद अगर मालूम पड़ा कि आप कर सकते हैं उम्रा, तो फिर आप उम्रा कर लीजिए, आपका हज तमत्तो हो जाएगा, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि हज तमत्तो का एहराम बांधने के बाद हज क़रान आप नहीं कर सकते, क्योंकि हज क़रान जो है ये मफजूल है और हज क़रान से अफजल हज तमत्तो है। लिहाजा इंसान
अफजल की तरफ जा सकता है, लेकिन अफजल से जो नीचे है उसकी तरफ नहीं आ सकता। इसलिए अगर आप हज इफरात का मान लीजिए या हज क़िरान का आपने इहराम बांधा है, तो आप हज तमत्तु में उसको तब्दील कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि जाने से पहले पता कर लें। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आमीन आप लोगों के लिए आसानी फरमाए, और इंशाअल्लाह कल जो है आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कल का दिन सवालों के जवाब का दिन है। मेरी गुजारिश होगी कि वही लोग सवाल करेंगे जो हज पर जा रहे हैं, ताकि उनको मसला आसानी समझ में आ जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।